हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को जय हिंद, जय भारत। मैं अफसर फिटनेस एंड फिजिकल ट्रेनर प्रयागराज आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है। आज मैं दोस्तों आप लोगों के सामने एक ऐसे महान विद्वान शख्स को मैं बुलाना चाहता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी हस्ती को बुलाना चाहता हूँ जो अपने आप में नाम है, अपने आप में उनका नाम है। वो पॉलिटी के महान विद्वान हैं आर्यम जावेद सर। उनको आप लोगों के बीच में अभी बुलाएंगे। देखिए, उनकी भी अपनी एक पहचान है। उन नए एक यूट्यूबर भी कह सकते हैं कि उभरते सितारे, यूट्यूब की दुनिया में नए उभरते सितारे हैं। आप लोग सर्च कर सकते हैं आर्यम जावेद सर ऑफिशियल, सर्च कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जितने लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। वो आज आप लोगों के सामने आएंगे। आज मैं सर को सवालों के बीच में खड़ा कर दूंगा। वो आपके सवाल होंगे और सर के जवाब होंगे कि कैसे बच्चे सेलेक्ट होते हैं। एक बच्चा जब आता है, बिगिनर होता है। बिगिनर मतलब तो आप लोग जानते हैं ना, किया होता है, कुछ नहीं पता होता है उसको। लेकिन उस बच्चे को अगर यूपी पुलिस की या यूपीएसआई की वर्दी मिल जाती है तो एक टीचर की जो होती है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसी बीच में आप लोगों के सामने बुलाना चाहता हूँ आर्यम जावेद सर को। जोरदार क्लैप होता है आर्यम जावेद सर। तो दोस्तों आप लोगों के सामने आर्यम जावेद सर आ चुके हैं और आप सवालों की दुनिया में कहते हैं रोज, हमने लिखा भी है कि रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है। अरे चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। कहने का मतलब ये है आप लोगों के सामने कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर से मिलने के लिए सभी कोई पागल होता है कि एक बार जावेद सर की झलक दिख जाए, और उनसे मिलने के लिए लोग पागल हैं। आज मैं आप लोगों के सामने साक्षात प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के इस सरजमी पे जावेद सर को लाके खड़ा कर दिया हूँ। और आज वो साक्षात समय निकाल के, मैं बहुत बड़ा उनका आभारी रहूँगा कि उन्होंने समय दिया। एक कॉल गई, सर आए, और बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह की ऐसी जो हस्ती हैं और बहुत बड़ी हस्ती हैं उनको बुलाया गया। और आज मैं बच्चों के बीच में बच्चों का सवाल भी होगा कि कैसे यूपीएसआई में सिलेक्शन लिया जाता है। बहुत सारे बच्चों का अभी हाल ही में जो यूपीएसआई सीबीएसआई का सिलेक्शन हुआ, आप लोग तो जानते हैं, उसी में सर की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो पोल्टी में होती है। किसमें होती है? पोल्टी पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत शानदार। अगर आप जुड़ सकते हैं तो आज मैं कहते हैं कटेंगे सर मेरे फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, कटेंगे सर मेरे फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, मेरी खामोशियों में भी जावेद सर आपकी आवाज़ बोलेगी। अरे तुम क्या मिटाओगे मेरी हस्ती, मेरा जज्बा, ये मिट्टी जरे जरे से मुझे आवाज़ बोलेगी। तो आज मैं आप लोगों के सामने जावेद सर और जावेद सर पूरा परिचय अपना देंगे, कैसे क्या है क्या नहीं है वो अपना परिचय खुद देंगे, हमको बताने की ज़रूरत नहीं। मैं उनके सामने बहुत छोटा हूँ और सीख रहा हूँ, और एक छोटे भाई की तरह मानते भी हैं। और आज वो आपको बताएंगे। सवालों के बीच में खड़े हो गए, एक जैसे कहते हैं ना, जज के सामने कटघरा होता है, कटघरे में खड़ा किया जाता है और सवाल पूछा जाता है। आज सवाल पूछा जाएगा, जवाब हमारे सवाल होंगे और सर के जवाब होंगे। जोरदार क्लैप होगा सर। मैं नवाब साहब को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। ये मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं, क्लास में पढ़ाई भी किए हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि आज प्रयागराज फिजिकल एकेडमी ना बहुत ग्रोथ करिए। 40,000 हो गए, और मैं यही करना चाहूँगा, इनके चैनल को प्रमोट करिए, और आप लोग के सहयोग से ग्रोथ कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि भारत का जो है सबसे बड़ा जो है फिजिकल एकेडमी जो है इनका बने, और मैं अपना सपोर्ट शुरू से ही, और इन्हीं से प्रेरणा लेकर मैं भी एक छोटा मोटा ब्लॉगर के रूप में जो है चैनल शुरू किया हूँ। और आप लोग जो है इनको आगे प्रमोट करिए। बहुत अच्छा लगता है कि इतने बच्चों को जो इकट्ठा किए हैं, और पहले 2-3 बच्चों से शुरू किए। हम लोग को भी ज़बरदस्ती ले जाते थे, ठीक है सर चलिए अंदर फिट कर देंगे हम फिजिकल के लिए, लेकिन हम लोग जो है हमेशा कोऑपरेट किए। कोचिंग में बच्चों को बताए कि नवाब सर से सीखिए, बहुत अच्छा मोटिवेटर भी है, बहुत बढ़िया सिखाते भी हैं। और हमको लग रहा है 1,000 से ज़्यादा जो है बच्चों को ये सिलेक्शन दिला चुके हैं। 7500 से 81। हाँ, 7581 बच्चों को। तो और जितने भी बच्चे हैं हमसे पूछते हैं तो कहता हूँ कि जाइए नवाब सर से सीखिए। वो जो है डिसिप्लिन में सिखाते हैं, और जो अगर सिखाते हैं लोग तो बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, और ये बहुत मारते भी हैं। क्लास में जिस समय पीटता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो सर आप लोगों के सामने अब सर का हमारा सवाल होने वाला। सर ये बताइए, एक जो बच्चा बिगिनर जाता है, बिगिनर बच्चा होता है, अगर क्लास में एंट्री करता है, उसके साथ आप किस तरह पेश आते हैं?
और पेशानी आप लोग समझिएगा धीरे धीरे हम नादिर टू क्लाइमेट शून्य से शिखर तक पहुँच रहे हैं। सवालों का घेरा धीरे धीरे उठाएंगे और सर जवाब देंगे। सर ये बताइए, जो बिगिनर बच्चा होता है वो पहली बार क्लास में आता है और आपको देख के ऐसा लगता है इजिटेट होता है कि क्या पता मुझे कुछ पता है कि नहीं पता, आप सवाल भी पूछते हैं, डंडा भी चलाते हैं, तो वो जो बच्चा होता है बिगिनर बच्चा होता है उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? जो बिगिनर बच्चे होते हैं तो ये मान के चलते उनको कुछ नहीं आता है, उनको बहुत प्यार से पोलाइटली होकर जो है मैं समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ उनको, पहले देखता हूँ किस लेवल के हैं। और ऐसा नहीं डंडा पहले उठाता हूँ, पहले पढ़ाकर समझाकर जब पूछता हूँ नहीं बताते तब मैं डंडा उठाता हूँ। और बच्चे जो भी इस समय आ रहे हैं बहुत टैलेंटेड आ रहे हैं और जो भी चीज़ें बताइए समझ में आ जाता है। और मैं बच्चे आते हैं गांव से, मैं जानता हूं कि अभी इंटर पास करके आए हैं, अभी ग्रेजुएशन चल रहा है, तो उसी स्तर पे गांव देहात की भाषा में जो चीज़ों को समझाता हूं जिससे उनको समझ में आ जाए। इसीलिए बच्चों को मेरी बातें ज़्यादा समझ में आती है, उनके स्तर पे जाकर मैं जो है पढ़ाता हूँ, इसलिए उनको मेरी बातें समझ में आती है। दूसरा क्वेश्चन होने वाला सर के बीच, दूसरा क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन आपसे, दूसरा क्वेश्चन है कि बच्चे किस तरह से पढ़ाई करें ताकि उनका यूपीएसआई, यूपीपी, एसएससी-जीडी यानी जो उनका टारगेट है कितने घंटे और किस तरह से पढ़ाई करें और कहाँ कोचिंग के लिए ज्वाइन करें? देखिए कोचिंग के लिए तो मैं सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी पढ़ाता हूँ, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा वहाँ पढ़ें आप बच्चे, क्योंकि फीस बहुत अच्छा रखा है, बहुत कम फीस रखा गया, पढ़ाई बहुत अच्छी कराई जाती है। और हम लोग वहाँ बहुत बढ़िया गाइड भी करते हैं बच्चों को, और जो भी गरीब बच्चे हैं या किसी भी स्तर के बच्चे हैं उनको सबको हम लोग प्रमोट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। और हम लोग जो है अच्छे से पढ़ाते हैं। पढ़ाने के सिलेक्शन की बात है तो कोई भी एग्ज़ाम हो तो पुराने जो पेपर होते हैं उसको सॉल्व करें। पुराने पेपर को जितना जल्दी सॉल्व करेंगे और जितना प्रैक्टिस करेंगे सिलेक्शन एग्ज़ाम हॉल में उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। जोरदार क्लैप होता है सर। दूसरा क्वेश्चन होता है सर यूपीएसआई। अभी हाल ही में यूपीएसआई हुए, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से भी सेलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे बच्चे जो यूपीएसआई आपने स्टेटस लगाया था कि यूपीपी होने के बावजूद भी वो यूपीएसआई में सेलेक्ट हुए, कि उनको आपने कैसे कोऑपरेट किया? क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में थे, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का जो लेवल होता है और यूपीएसआई का लेवल क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो किस तरह से किस पार्ट का उपयोग यूज ज़्यादा करें और पढ़ें ज़्यादा, किस पार्ट का यूज करें ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए, किस पार्ट को ज़्यादा पढ़ें? देखिए यूपीएसआई में जो होता है सभी विषय महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे मैथ हो गया, हिंदी हो गया और जीएस हो गया, मूल विधि संविधान हो गया। तो पढ़ना तो सब विषय होता है, लेकिन मेन सबसे चीज़ होता है बच्चों को तो सब आता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम में उनका परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है। तो क्लास करें, क्लास में नोट्स जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ें और प्रैक्टिस ज़रूर करें, पुराने पेपरों को खूब सॉल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि सर ने क्या बताया, किस तरह से आपको सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेना है तो आपको मेहनत करना होगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। तो आपने दोस्तों देखा कि किस तरह से मोटिवेशन मिलता है इस तरह के टीचर को देखकर, क्योंकि 12 से 14 घंटे क्लास लेने के बाद यूट्यूब पे भी काम करना है। यूट्यूब पे भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, 30 से 31 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, इतना भी कम नहीं होता है। लेकिन सर ने मेहनत की और सर निरंतर 12 से 14 घंटे क्लास लेने के बाद अगर फ्री होते हैं तो अपने यूट्यूब पे भी काम करते हैं, क्योंकि आने वाले समय पे सर को आज भी लोग जान रहे हैं, आने वाले समय पे ये मैं कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया जानेगी। कहते ना, जब तक ये झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पर हैं, मेरी शान जिंदा है और मेरा रुआब जिंदा है, और क़यामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा उस्ताद जिंदा है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सबसे ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलेगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।